फोगाट क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं राजस्थान के प्रमुख संत व संप्रदाय टॉपिक, जिसके अपन 100 प्लस क्वेश्चंस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है संत व संप्रदाय। इसमें से आपको पढ़ के क्या जाना है, क्या चीज याद करके जानी है, इंपॉर्टेंट चीज है। कौन सा संप्रदाय, उसकी प्रधान पीठ कहां पे, उसके संस्थापक कौन थे, ये सारी चीज तो आपको एक चार्ट बना लेना है और चार्ट बना के आपको रट के जानी है। आगे मैं कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। टॉपिक इन प्रश्नों से ही आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहां पे बात करें, रामस्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे। कौन से संप्रदाय की बात हुई है? रामस्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? रामचरण जी। याद हो गया, रामस्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक रामचरण जी थे। प्रश्न संख्या 2 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय प्रमुख मंदिर पीठ असंगत युग्म है? ठीक है, यहां पे सबसे पहले असंगत कौन सा है भाई? अलख्या संप्रदाय। इसकी पीठ बिलाड़ा जोधपुर के अंदर नहीं है। ठीक है, अलख्या संप्रदाय वाला यहां पे क्या है? ये सही नहीं है। आगे याद कर लो, निरंजनी संप्रदाय, इसकी पीठ कहां पे है? गाडा गांव डीडवाना के अंदर। याद हो गया, एक प्रश्न बन गया यहां से। लालदास जी संप्रदाय धोली दूब अलवर के अंदर है। और गुद्दड़ संप्रदाय कहां का है भाई? दांतड़ा भीलवाड़ा का है। ठीक है, आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 3 की, निम्न में से कौन दादू के शिष्य नहीं है? दादू के शिष्य कौन नहीं है भाई? सुंदरदास जी भी हैं, रज्जब जी भी हैं, जनगोपाल जी भी हैं। दयाबाई दादू के शिष्य नहीं है। प्रश्न संख्या 4 देखो, धोली धूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है? धोली धूप, धोली धूप किससे संबंधित है भाई? यह है संत लालदास जी से। आगे देखो प्रश्न संख्या 5, दादूपंथ में नागा उपसंप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही उत्तर यहां पे क्या होगा भाई? सुंदरदास जी। आगे देखो प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है? वैष्णव संप्रदाय कौन सा नहीं है भाई? निम्बार्क वैष्णव संप्रदाय है, वल्लभ भी है, निष्कलंक भी है, लालदासी क्या है? वैष्णव संप्रदाय नहीं है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 7 की, हरनावा गांव किस संत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है? हरनावा गांव, हरनावा गांव किससे संबंधित है भाई? यह है रानाबाई से संबंधित। कहां का है हरनावा गांव? यह है नागौर जिले का। आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 8 की, संत जम्बोजी का समाधि स्थल, संत जम्बोजी को समाधिस्थ किया गया था, समाधि स्थल कहां पे है भाई? इनका समाधि स्थल कहां पे है? मुकाम में। किसका? जम्बोजी का। आगे बात करें, जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है। जोधपुर का महामंदिर किसका है भाई? नाथ संप्रदाय का उपासना स्थल। आगे बात करें प्रश्न संख्या 10 की, रामस्नेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा के प्रवर्तक कौन है? सिंहथल शाखा के प्रवर्तक कौन है भाई? हरिरामदास जी। प्रश्न संख्या 11 देखो भाई, शेख हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो हमीदुद्दीन नागौरी किसके थे भाई? चिश्ती के। प्रश्न संख्या 12 क्या है? रज्जब वाणी पुस्तक किस पंथ संप्रदाय से संबंधित है? रज्जब वाणी पुस्तक किससे संबंधित है भाई? दादू संप्रदाय से। प्रश्न संख्या 13 की बात करें, वाणी और सर्वाणी नामक 2 प्रमुख ग्रंथों की रचना किसने की थी? वाणी और सर्वाणी, याद कर लो भाई, वाणी और सर्वाणी की रचना किसने की थी? रज्जब ने। आगे देखो प्रश्न संख्या 14, संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कुड़की कहां पे है भाई? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है। कुड़की कहां पे है? पाली जिले में। कुड़की कहां? पाली जिले में। आगे बात करें प्रश्न संख्या 15, जसनाथी संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहां पर है? जसनाथी संप्रदाय क्यों प्रसिद्ध है? सबसे पहले तो ये बात कर ले, धधकते किस पे भाई? धधकते अंगारों पे। अंगारों पे ये क्या करते हैं? जसनाथी संप्रदाय के लोग नृत्य करते हैं। कहां का है ये संप्रदाय?
ये संप्रदाय है कतरियासर बीकानेर का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 16, संत बखना जी, संत दास जी, संत रज्जब जी किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो ये सारे के सारे किससे संबंधित हैं भाई? दादू पंथ से। प्रश्न संख्या 17 देखो, मुकाम प्रसिद्ध है, मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है? मुकाम है बिश्नोइयों के लिए। नेक्स्ट बात करें प्रश्न संख्या 18 की, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा यहां पे? रज्जब जी। आगे देखो भाई, हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किसको भाई? बिश्नोइयों को जाना जाता है। ठीक है, जो अमृता देवी थी, खेजड़ली आंदोलन हुआ था, वो भी क्या थी? बिश्नोई समाज से ही थी। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 20 की, दादू पंथ में सत्संग स्थल क्या कहलाता है भाई? सत्संग स्थल को क्या बोला जाता है? अलख दरीबा। क्या बोला जाता है? अलख दरीबा। आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 21, रामसनेही संप्रदाय की रैण शाखा के प्रवर्तक कौन थे? रैण शाखा के प्रवर्तक की बात की है तो कौन थे भाई? संत दरियाव जी। प्रश्न संख्या 22 देखो भाई, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण सीरीज है। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कातरियासर से संबंधित हैं? तो कौन है भाई? जसनाथ ही मैंने बताया था, सिद्ध जसनाथ। आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 25 की, खालसा, खाकी, नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग हैं? किसकी बात की है? खालसा, खाकी और नागा कौन से संप्रदाय के भाग हैं? तो ये किसके भाग हैं भाई? ये हैं दादू पंथ के। आगे बात करें अपन, निम्नलिखित संतों में से कौन मेवात क्षेत्र से संबंधित है? मेवात अलवर वाले भूभाग से कौन संबंधित थे भाई? लालदास जी। कौन थे? लालदास जी महाराज। आगे बात करें प्रश्न संख्या 25 की, राजस्थान का वह महान संत हिंदू जिसने एक मुस्लिम संत से दीक्षा ग्रहण की थी, वो कौन थे भाई? संत लालदास जी थे। ठीक है, आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 26 की, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जाम्बो जी। प्रश्न संख्या 27 है, संप्रदाय की शाखा और उसके प्रवर्तक को यहां पे मैच करना है। सिंहथल, सिंहथल संप्रदाय है, उसके प्रवर्तक कौन थे भाई? यहां से याद कर लो, सारे याद हो जाएंगे आपको। सिंहथल संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? संत हरिराम दास। रेण संप्रदाय के प्रवर्तक संत दरियाव। खेड़ापा, खेड़ापा संप्रदाय के कौन थे भाई? संत रामदास। और शाहपुरा के कौन थे? संत रामचरण जी। आगे देखो 27-28 नंबर प्रश्न, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे भाई? संत हरिदास जी। आगे देखो प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संत दादू दयाल के बारे में सही नहीं है? उनका जन्म इलाहाबाद में 1544 ईस्वी में हुआ था, यह कथन क्या है? सही नहीं है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 30 की, सूफी शिक्षक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु कब हुई थी भाई? 1235 में। आगे बात करें, समझने वाला कुछ नहीं है भाई, याद करके जाने ये संत संप्रदाय के जितने भी प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के संत नहीं है? राजस्थान के संत कौन नहीं है भाई? संत बसवेश्वर। बार बार आपको रिपीट करना है वीडियो, 2-3 बार इस वीडियो को देख लोगे, अपने आप आपको संत संप्रदाय याद हो जाएंगे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखो भाई 32 नंबर प्रश्न, बमलू, लिखमादेसर, पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित हैं? ये किससे संबंधित हैं भाई? जसनाथी। और जसनाथी कहां का है? कतरियासर बीकानेर का। आगे बात करें प्रश्न संख्या 33 की, संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में कहां पे है? रिपीट हो चुका है प्रश्न, पाली में है, याद हो जाएंगे सारे प्रश्न आपको। आगे बात करूं मैं प्रश्न संख्या 34 की, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्थार्थ दिए गए गांवों की संख्या कितनी थी भाई? कितने गांव दिए थे?
18 गांव। प्रश्न संख्या 35 क्या है? दादू पंथ की प्रमुख पीठ। दादू पंथ की पीठ कहां पे है भाई? नरेना। और नरेना कहां पे है? जयपुर में। ठीक है, आगे बात करें अपन। प्रश्न संख्या 36 देखो। संत दरियावजी द्वारा रामस्नेही संप्रदाय की शाखा कहां स्थापित की गई थी? यह शाखा स्थापित हुई थी रैण में। आगे बात करें प्रश्न संख्या 37 की। संप्रदाय व स्थल का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? युग्म सुमेलित है। सुमेलित युग्म बताना अपने को। प्रणामी कहां के हैं भाई? जयपुर के। ठीक है। आगे बात करें अपन। राजस्थान में शैव को मानने वाली रियासत कौन सी थी भाई? शैव को मानने वाली रियासत थी। शैव क्या होते हैं? ये शिव की उपासना करते थे। और वो रियासत कौन सी थी? जोधपुर रियासत। प्रश्न संख्या 39 देखो भाई। रामस्नेही संप्रदाय की शाखा है, यहां पे इसको मैच करने वाला प्रश्न है। शाहपुरा। शाहपुरा शाखा के स्थापनकर्ता कौन थे भाई? संत रामचरण जी। आगे देखो। सिंहथल संत हरिराम दास जी। खेड़ापा और रेण दो और है। खेड़ापा के कौन थे भाई? खेड़ापा के थे संत रामदास जी। और रेण के कौन थे? संत दरियाव जी। याद कर लो इनके स्थापनाकर्ता। आगे बात करें अपन। प्रश्न संख्या 40 क्या है? सुमेलित करना है। यहां पे संप्रदाय है और उसकी प्रमुख पीठ है, गद्दी है। ठीक है। चरणदासी। चरणदासी किसके थे भाई? चरणदास जी थे रिलेटेड कहां से? प्रमुख पीठ कहां पे थी? दिल्ली में। अलख्या संप्रदाय। अलख्या संप्रदाय की पीठ कहां थी? प्रधान पीठ थी इनकी बीकानेर में। गुदड़ संप्रदाय कहां का है भाई? गुदड़ संप्रदाय है दांतड़ा भीलवाड़ा का। और नवल कहां का? नवल कहां का है भाई? नवल है जोधपुर का। याद कर लो आप। नेक्स्ट बात करें अपन प्रश्न संख्या 41 की। किस सूफी संत को सुल्तान ए तारकिन की उपाधि प्राप्त थी? किसको थी भाई? शेख हमीदुद्दीन नागौरी को सुल्तान ए तारकिन की उपाधि थी। आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 42। पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे भाई? इसके प्रवर्तक थे लकुलिस। प्रश्न संख्या 43। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है भाई। यहां पे संत दे रखा है और उसका संप्रदाय दे रखा है। तो रामानुज। रामानुज का कौन था भाई? विशिष्टाद्वैत। रामानुज संप्रदाय का संत। रामानुज संत किससे संप्रदाय थे? ये थे विशिष्टाद्वैत। माधवाचार्य किस संप्रदाय से संबंधित है भाई? माधवाचार्य संप्रदाय है द्वैतकूट। आगे बात करें निम्बार्क। तो निम्बार्क संत किससे संबंधित हैं भाई? निम्बार्क किससे संबंधित हैं? ये है द्वैताद्वैत। और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत। भाई सारे कंफ्यूजिंग नाम हैं, तो इसको ट्रिक बना के आपको याद कर लेना। आगे देखते हैं अपन प्रश्न संख्या 44। अजमेर शरीफ किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? अजमेर में किसकी है भाई? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। आगे बात करें प्रश्न संख्या है मेरे पास 45। मीराबाई सदी की कवित्री थी। मीराबाई कौन सी सदी की थी भाई? 16वीं सदी की कवित्री। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 46 की। आचार्य राजेंद्र सूरी का जन्म किस शहर में हुआ था? किसका भाई? राजेंद्र सूरी का जन्म कहां पे हुआ था? भरतपुर शहर में। 47 नंबर प्रश्न देखो भाई। सुगंध दशमी पर्व किस धर्म से संबंधित है? सुगंध दशमी मनाया जाता है जैन धर्म में। 48 नंबर प्रश्न क्या है? वृंदावन में पासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी भाई मीराबाई ने। नेक्स्ट प्रश्न देखो प्रश्न संख्या 51। 49 नंबर प्रश्न। संत चरणदास का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? चरणदास जी का जन्म स्थान कहां था भाई? अलवर जिला। प्रश्न संख्या 50 क्या है? मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था, तो वह कौन था भाई? दादू दयाल। प्रश्न संख्या 51 देखो। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह कौन था भाई? वह था दादू दयाल। प्रश्न संख्या 52। अलख्या संप्रदाय की स्थापना किसने की थी?
अलख्या संप्रदाय की स्थापना की थी स्वामी लालगिरी महाराज ने। आगे देखो प्रश्न संख्या 53, संत पीपा की गुफा कहां पे है? पीपा की गुफा कहां पे है भाई? टोडा में। नेक्स्ट बात करें अपन 54 नंबर प्रश्न, कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? कुंडा पंथ के प्रणेता थे राव मल्लीनाथ। प्रश्न संख्या 55 है, संत भूरी भाई अलख का कार्य क्षेत्र था, तो इनका कार्य क्षेत्र क्या था भाई? मेवाड़। आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 56 की, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? लालदास जी महाराज। प्रश्न संख्या 57 देखो भाई, राजस्थान में कृष्ण को समर्पित वैष्णव संप्रदाय का द्वारकाधीश नाम से प्रसिद्ध मुख्य पीठ कहां पे है? ये है कांकरोली में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 58 नंबर प्रश्न है, बखनाजी, संतदास जी, जगन्नाथ दास और माधोदास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था? तो इनका साथ दादू पंथ से। आगे बात करें 59 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के वे संत जिन्होंने दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी को गो हत्या पर रोक लगाने हेतु सहमत किया था, वो संत कौन से थे भाई? वो संत थे जम्बोजी। आगे देखो प्रश्न संख्या 60, सलेमाबाद में निम्बारकाचार्य पीठ के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? परशुराम देव। आगे बात करें, संत धन्ना की गुफा, जहां संत धन्नाजी ने तपस्या की थी, कहां पे है उनकी गुफा? टोडा राय सिंह टोंक जिले में। प्रश्न संख्या 62, संत जम्बोजी का जन्म कहां हुआ था भाई? जम्बोजी का जन्म हुआ था पीपासर नागौर में। प्रश्न संख्या 63, रामसनेही संप्रदाय की चार पीठ कहां पे स्थित है भाई? शाहपुरा। शाहपुरा शाखा कहां पे है भाई? ये है भीलवाड़ा में। रेण शाखा कहां पे है भाई? ये है जोधपुर में। सिंहथल बीकानेर में है और खेड़ापा कहां पे है? ये है मेड़ता में। आगे देखो 64 नंबर प्रश्न, किस संत ने संत गुण सागर और नाममाला की रचना की थी? किसने की थी भाई? दादू ने। आगे बात करें प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित में से कौन से संत राजस्थान के हैं? तो राजस्थान के संत कौन से हैं भाई? सुंदरदास जी भी हैं, लालदास जी भी हैं, मावजी भी हैं। प्रश्न संख्या 66 देखो भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत जम्बोजी बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक हैं, ठीक बात है। उन्होंने पहला वचन समर्थल बीकानेर राजस्थान में दिया था, यह भी क्या है? सही है। आगे बात करें अपन, बालिंद जी के गुरु कौन थे? बालिंद जी के गुरु कौन थे भाई? दादू दयाल जी। प्रश्न संख्या 68 देखो भाई, अलख्या संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? अलख्या संप्रदाय की स्थापना की थी लालगिरी ने। प्रश्न संख्या 69 है, निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखने वाले मल्लीनाथ जी के नाम पर ही बाड़मेर परगने का नाम पड़ा था। क्या नाम पड़ा था भाई बाड़मेर का? बाड़मेर परगने का नाम क्या पड़ा था? मालानी प्रदेश। आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 70 की, राजस्थान के वे प्रसिद्ध संत जिन्होंने यह लिखा था कि ईश्वर नित्य है, सर्वोपरि है, मनुष्य वासनाओं का दास है, वो संत कौन थे भाई? वो संत थे रैदास जी। प्रश्न संख्या 71, वह स्थान जिसे 13 जैन मंदिरों का जैन धर्म के महान कवि ऋषभदास तथा आचार्य श्री विजय सेन सूरीश्वर का जन्म स्थान होने का गौरव प्राप्त है, वो कौन सा है भाई? वो है नारलाई। 72 नंबर प्रश्न है भाई, वैष्णव धर्म के निम्नलिखित संप्रदायों में से राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय कौन सा संप्रदाय है? सबसे कम लोकप्रिय संप्रदाय है चैतन्य संप्रदाय। प्रश्न संख्या 73 देखो भाई, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ आयोजित किया जाता है? ये उर्स आयोजित होता है अजमेर जिले में। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? कामड़िया पंथ के संस्थापक थे संत रामदेव जी। रामदेव जी ने ही चलाया था कामड़िया पंथ। आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 75 की, निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान हैं? जन्म से मुसलमान कौन था भाई? लालदास।
आगे बात करें प्रश्न संख्या 76 की, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत हरिदास जी क्या थे? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। आगे देखो भाई प्रश्न संख्या 77, फटाफट कर लो प्रश्नों को। 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेण, शाहपुरा, सिंथल, खेड़ापा किस संप्रदाय के 4 प्रमुख केंद्र थे? ये थे रामसनेही संप्रदाय के। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 78 है, दादू दयाल के निधन के पश्चात दादूपंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गरीबदास जी को। आगे बात करें प्रश्न संख्या 79 की, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे संत हरिदास जी। आगे बात करने वाले हैं अपन, रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण कहां पैदा हुए थे? ये हुए थे सोड़ा डिग्गी में। सिंभुदड़ा एवं कोंडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश हैं? तो किसके हैं भाई? जसनाथी संप्रदाय के। प्रश्न संख्या 82 क्या है, संत लालदास जी के संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है? लालदास जी की वाणी नामक ग्रंथ 2 भागों में विभाजित है, ठीक बात है ये तो। इनका जन्म मेवात प्रदेश में हुआ था, ये भी ठीक है। ये शादीशुदा थे, ये चीज क्या है? गलत है। आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 83 की, मैच करना है भाई। जसनाथी, जसनाथी कौन सी जाति होती है भाई? जसनाथी संप्रदाय के लोग होते हैं, जाटों से बिलोंग करते हैं, जाट। लालदास जी किससे? लालदास जी थे मेव। रज्जब जी, रज्जब जी क्या थे? पठान थे। और बखना क्या थे? मिरासी। आगे बात करें प्रश्न संख्या 84 की, संत मीराबाई के पति का नाम क्या था? सभी को पता है मीराबाई के पति का नाम क्या था? भोजराज। प्रश्न संख्या 85 की बात करें, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन क्या होता है भाई? मोक्ष का प्रमुख साधन क्या होता है? भक्ति करना। प्रश्न संख्या 86 है, निम्न 4 सिद्धांतों का किस संत से संबंध है? हवन करना चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए, साईं ईश्वर की आरती तथा भजन करना चाहिए, और प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। ये सारे के सारे किससे संबंधित हैं? जम्बोजी से संबंधित हैं। आगे बात करें प्रश्न संख्या 87, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? तो संत हैं और उनका जन्म बताया है, तो आपको याद करके जाना है। संत चरणदास जी का जन्म 1503 में नहीं हुआ था, बाकी ये आप याद कर लो तीनों। मीराबाई 1498 ईस्वी, दादू दयाल 1544 ईस्वी, संत जसनाथ जी 1482 ईस्वी में जन्म हुआ था। संत गुण सागर व नाममाला किस संत द्वारा रचित हैं? तो ये किसके द्वारा रचित हैं? दादू के द्वारा। प्रश्न संख्या 89 देखो भाई, संत दरियावजी रामसनेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक हैं? तो ये हैं रैण शाखा के प्रवर्तक। आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 90 की, जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी क्या कहलाए भाई? जम्बोजी के 29 नियमों को जो मानते हैं वो क्या होते हैं भाई? बिश्नोई समाज के लोग होते हैं। प्रश्न संख्या 91, मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? मीरा ने अंतिम समय बिताया था द्वारिका में। आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 92 है, दादू के देहांत के पश्चात नारायण दादूपंथ की किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा था? ये रहा था भाई खालसा। प्रश्न संख्या 93 है, संत दरियावजी का संबंध किससे है? इनका संबंध है रामसनेही मत से। आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 94 की, संत पीपा के बचपन का नाम क्या था? संत पीपा के बचपन का नाम क्या था भाई? प्रताप सिंह। जन्म कहाँ हुआ था इनका? गागरोन का राजा था, गागरोन का राजा था कड़ावा राव खिंची, वहां पे जन्मे थे पिपाजी। आगे बात करें अपन, धोली दूब ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है? ये है लालदासी संप्रदाय से संबंधित। प्रश्न संख्या 96 देखो भाई, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे है? इसकी प्रमुख पीठ कहाँ पे है भाई? सलेमाबाद में। प्रश्न संख्या 97, संत मावजी की पीठ कहाँ पर स्थित है? मावजी की पीठ कहाँ पे है भाई? साबला ग्राम डूंगरपुर में। आगे है प्रश्न संख्या 98, दादू पंथ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दादू पंथी मृतकों के शव को जलाने में विश्वास करते हैं, ये चीज क्या है? सही नहीं है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 99,
जम्बोजी जहां प्रवचन करते थे वह क्या कहलाता था? तो उसको बोला जाता था सथारी। और लास्ट प्रश्न है मेरे पास, पहले भी रिपीट हो चुका है प्रश्न, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? भाई संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपको राजस्थान जीके की ये 100+ क्वेश्चंस की ये सीरीज कैसी लग रही है। आप कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और साथ में अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड्स में व्हाट्सएप टेलीग्राम के जितने भी ग्रुप हैं वीडियो को आप शेयर जरूर करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद जय भारत। जुड़े रहिए फोगाट क्लासेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।